वेलकम टू मनोज्ञान क्लासेज। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मौर्य वंश में सबसे पहला प्रश्न देखेंगे हम, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? कौटिल्य। उनका दूसरा नाम भी है चाणक्य। उनका और भी नाम है विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही हैं। जो विद्यार्थी होते हैं भ्रमित हो जाते हैं कि विष्णुगुप्त कौन है, चाणक्य कौन है, कौटिल्य कौन है। तो ये सब आपको बता दूं मैं, ये कौटिल्य यही है, चाणक्य भी यही है और विष्णुगुप्त भी यही है। अब जो उनके जो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कौटिल्य चाणक्य, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें अर्थ संबंधी, अर्थव्यवस्था संबंधी कोई भी बात नहीं मिलेगी आपको। इसमें सिर्फ क्या है, जो राज व्यवस्था है, राज व्यवस्था को समझाने के लिए सारी जो जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है? अर्थशास्त्र में। नाम से तो ऐसा लगता है कि अर्थ से संबंधित समझाने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस यूनानी शासक को पराजित किया था उसका नाम क्या है? सेल्यूकस निकेटर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में क्या किया गया था? पराजित किया गया, यानी उनको हरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? अब होता क्या है, 305 ईसा पूर्व में हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा। क्या नाम उस राजदूत का? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत भेजा। क्या नाम था उनका? मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज के द्वारा भारत में एक पुस्तक लिखी गई थी। क्या नाम था उसका? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के किस शासक को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? उसमें क्या हो जाएगा, जो नंद वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम ही है, तो क्या नाम था उनका? घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके किस वंश की स्थापना की? मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना की, लेकिन उनमें विशेष सहयोग किनका रहा? कौटिल्य। उनके जो गुरु थे कौटिल्य या चाणक्य, उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी मौर्य वंश की स्थापना में करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया? यानी कि जैन धर्म में किसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा दी गई, यानी कि शिक्षित किया गया? तो वो कौन थे? हमारे जैन धर्म में जो भी गुरु थे, नाम क्या था उनका? भद्रबाहु। तो जैन धर्म के जो भद्रबाहु थे उनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षित किया गया। और जो भद्रबाहु थे जैन धर्म, ये क्या थे? दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म के जो दो संप्रदाय हैं, दोनों को मानने वाले गुरु थे। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति थे भद्रबाहु जो श्वेतांबर को भी मानते थे और दिगंबर को भी मानते थे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 298 ईसा पूर्व में किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके अपना शरीर त्याग किया? तो इसका आंसर लेते हैं हम। कर्नाटक में एक जगह है
श्रवणबेलगोला। कर्नाटक में जगह श्रवणबेलगोला। तो वहां पर क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया, यानी कि उन्होंने मृत्यु प्राप्त की। किस प्रकार से? उपवास से। किसके द्वारा? उपवास के द्वारा। और जो ये श्रवणबेलगोला जगह है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसी श्रवणबेलगोला में, यानी कि जो कर्नाटक है, इन्हीं जगह पर इनके जो गुरु थे, जो जैन धर्म में इनको दीक्षित किया था, उनकी भी मृत्यु यहीं हुई। उनके जो गुरु थे भद्रबाहु, जिन्होंने भद्रबाहु में चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षित किया था, उनकी भी मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। किस तमिल ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत पर आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है? तो इसमें हम देखेंगे जो तमिल ग्रंथ थे उसमें किनका क्या नाम था? नानुरु। और जो दूसरा जो ग्रंथ है तमिल भाषा में, उसका नाम क्या है? मुरनानुरु। इन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बहुत सारा क्षेत्र विजित किया गया था, जीता गया था, लेकिन जो विशेष मुख्य थे उसमें कौन कौन है? काबुल, जो वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान में। दूसरा है हेरात, ये भी कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और हेरात भी काबुल में है। और यदि हम और नेक्स्ट चलते हैं तो विंध्य, यानी कि ये भी भारत में है। ये विंध्य भारत में है और काबुल और हेरात अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की वर्तमान में काबुल राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र वर्तमान में क्या नाम है इनका? पटना। और पाटलिपुत्र पटना पर कहाँ हुआ? सीधी सी बात, बिहार, यहाँ की राजधानी भी है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी, ग्रंथों में तो दो का नाम मिलता है, जो जानकारी मिलती है मौर्य समाज से संबंधित, तो उसमें देखेंगे हम दुर्धरा और दूसरी का नाम क्या है? हेलेन। ये जो कौन थी? जो यूनानी शासक थे, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 305 ईसा पूर्व में पराजित किया गया था और एक राजदूत भेजा गया था। क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज। तो उसी समय क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी दो पुत्रियों की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में की। एक कौन है? दुर्धरा हेलेना, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। निकेटर की ये पुत्री थी, जो कौन थे? यूनानी शासक। Thanks for watching video. Please like, share, comment and subscribe.